Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Today we will continue our chapter 6 Adaptation in Animals. Our topic is Adaptations for Protection on page number 66. So look at page number 66. Adaptation for Protection. It means अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, खुद को बचाए रखने के लिए एनिमल्स अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आते हैं, क्या वो कैसे खुद को मॉडिफाई करते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. अडेप्टेशन इन एनिमल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज एंड फ्रॉम हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस. खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए और क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि जलवायु से संबंधित जो कंडीशंस हैं, अवस्थाएं हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं. सम ऑफ सच अडेप्टेड फीचर्स आर, उनमें से कुछ फीचर्स, कुछ विशेषताएं आपको दी गई हैं. फर्स्ट इज लार्ज साइज, बड़ा आकार. एलिफेंट, हिपोपोटामस एंड कैमल हैव थिक स्किन. ये जो एनिमल्स हैं, हाथी, दरियाई घोड़ा और हिपोपोटामस एंड कैमल, ऊँट, इनकी जो त्वचा होती है वो बहुत मोटी होती है. विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हॉट क्लाइमेट, जो इन्हें गर्म जलवायु से बचा कर रखती है. दे हैव लार्ज बॉडी साइज, इनके शरीर का आकार बहुत बड़ा होता है. विच स्केयर्स अवे स्मॉल एनिमल्स एंड हैंस दे आर नॉट अटैक्टेड बाय स्मॉल एनिमल्स, जिससे कि छोटे जानवर डर जाते हैं और इसी वजह से छोटे जानवर उन पर हमला नहीं करते. अब जैसे कुछ एनिमल्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, रैबिट है, वोल्फ है, तो ये क्या करते हैं, उन एनिमल से डर जाते हैं, उनका साइज़ देख के डर जाते हैं और उन पर अटैक नहीं करते. स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड साइड वार्ड आइज, मजबूत टांगे और उनके जो हेड होता है उसके साइड में कुछ एनिमल्स की आइज़ होती हैं, कुछ की तो सामने ही होती है फ्रंट में, और कुछ एनिमल्स की आइज़ साइड में होती हैं. तो ऐसा क्या है, सम एनिमल्स लाइक डियर, जिराफ हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, जैसे कि हिरन और जिराफ की टांगे बहुत मजबूत होती हैं. दे कैन रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज भाग सकते हैं. इफ़ दे सेंस एनी डेंजर, अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है, कि उन्हें फील होता है कि हमें खतरा है या कोई शिकारी उनका शिकार करने वाला है, तो वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं. दे हैव आइज ऑन द साइड ऑफ देयर हेड, उनके सिर के साइड में, दोनों साइड में आइज होती हैं. दे हैव ए वाइड व्यू ऑफ ऑल डायरेक्शन, जिससे कि वो हर दिशा में दूर दूर तक देख सकते हैं. विच इनेबल्स दैम टू एस्केप और सेंसिंग एनी डेंजर, जिससे कि वो खुद को सक्षम बनाए रखते हैं, जिससे कि वो एबल है, योग्य हैं इस चीज़ के कि वो किसी भी खतरे को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और खुद को बचाने के लिए भाग सकते हैं. दे ऑल्सो मूव इन हर्ड, वे झुंड में चलते हैं. विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द अटैक ऑफ प्रेडेटर, जिससे कि वो शिकारियों के शिकार करने से बच जाते हैं, क्योंकि अगर वो झुंड में चलेंगे तो शिकारी उनका शिकार नहीं कर पाएगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज मीन्स, कैमोफ्लेज के बारे में तो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं. सम एनिमल्स लाइक जेब्रा, लियोपर्ड, टाइगर्स हैव स्ट्रिप्स एंड स्पॉट्स. कुछ एनिमल जैसे कि जेब्रा, चीता और बाघ, इनके ऊपर धारियाँ और धब्बे होते हैं. इनकी बॉडी के ऊपर या तो स्ट्रिप्स बनी होती हैं या फिर स्पॉट्स होते हैं, जैसे कि टाइगर के ऊपर होते हैं, लियोपर्ड के ऊपर होते हैं. Such patterns on the body enable them to easily blend with their surroundings. ऐसे पैटर्न इनकी बॉडी में किस चीज़ में हेल्प करते हैं, मतलब इनकी बॉडी पे जो ये ऐसे पैटर्न बने होते हैं, इससे ये किस चीज़ के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने आसपास की सराउंडिंग में, आसपास के वातावरण में खुद को चेंज कर लेते हैं, खुद को छिपा लेते हैं. ब्लेंड मीन्स हाइड करना. इट मीन्स उन्हें बहुत आसानी होती है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को हाइड करने में, छिपाने में.
Insects like leaf insect, stick insect appear like leaf or a stick respectively. कीड़े मकोड़े जैसे कि लीफ इंसेक्ट, पत्ती कीट, जैसे कि पत्तियों के ऊपर कीड़ा लग जाता है। छड़ी कीट, जैसे कि कुछ स्टिक्स होती हैं उनमें भी कहते हैं कि दीमक लग गया, तो वो कीड़े क्या होते हैं, इन्हीं में काउंट होते हैं। वो भी खुद को ऐसे ही मॉडिफाई कर लेते हैं और हाइड करने में हेल्प करती है उनकी बॉडी में। दिस इनेबल दैम टू रिमेन अननोटिस्ड फ्रॉम द प्रेडेटर, इससे कि शिकारियों का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता। प्रेडेटर मीन्स शिकारी। कैमोफ्लेज इज यूजफुल फॉर बोथ प्रेडेटर्स एंड प्रेज। कैमोफ्लेज सभी के लिए उपयोगी है, शिकारियों के लिए भी और शिकार के लिए भी। शिकार कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं। शिकारी हम जो ह्यूमन बीइंग उनका शिकार करने जाते हैं वो शिकारी होते हैं, प्रेडेटर्स कहते हैं जिसे। ओके, सम एनिमल्स लाइक मोथ एंड बटरफ्लाई हैव राउंड आई लाइक मार्किंग्स ऑन देयर बॉडी विंग्स। कुछ एनिमल्स जैसे कि बटरफ्लाई और मोथ, इनके ऊपर क्या होता है, आई लाइक मार्किंग्स ऑन द विंग्स, इनके विंग्स के ऊपर ऐसे मार्किंग्स ही बनी होती है। दी स्पोर्ट्स fool their predators into believing that they are large animals। इससे कि शिकारियों को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ये बहुत ही बड़े जानवर हैं। As a result of which the predator move away from them। इसी कारण से, और इसका रिजल्ट क्या होता है, शिकारी उनसे खुद ही दूर चले जाते हैं। अब बटरफ्लाई को जो प्रेडेटर हैं वो हम तो हो नहीं सकते, तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो बटरफ्लाई को खाते हैं, तो उनका जब वो शिकार करने आते हैं तो उनकी बॉडी पे जो मार्किंग्स होती हैं, आई लाइक मार्किंग्स होती हैं, जैसे स्पॉट टाइप होते हैं, तो उनसे उनको लगता है कि ये उनकी आइज़ है और इन्हें दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए वो डर कर वापस चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पाइन्स एंड शेल्स। स्पाइन्स मीन्स रीढ़ और शेल मीन्स गोले से बने होते हैं। जैसे कि टॉर्टोइज है, उसकी स्किन के ऊपर जो हार्ड शेल होती है, खोखला टाइप होता है, जैसे कि एग की शेल होती है वैसे ही, लाइक दिस। ओके, तो इसमें क्या होता है, पोर्क्यूपाइन एंड हैजहॉग हैव शार्प स्पाइन्स। हैजहॉग क्या होता है, एक प्रकार का जानवर है ये भी, जिसको हम कांटेदार जंगली चूहा कहते हैं। पोर्क्यूपाइन जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में शो किया गया है, इनकी स्किन के ऊपर जैसे कि इनकी जो स्किन है वो कांटेदार स्किन होती है, त्वचा होती है, विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर, जिससे कि शिकारी इनको शिकार नहीं कर पाते और ये शिकारियों से बच जाते हैं क्योंकि इनकी स्किन कांटेदार होती है इसलिए। टोर्टोइज एंड स्नेल्स हैव ए हार्ड शेल। टोर्टोइज और स्नेल्स की जो शेल्स होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। जो इनकी टोर्टोइज के ऊपर ये हार्ड लेयर है, ये एज ए कवर का काम करती है। और ये आपको पता है जब ये रेस्ट करना चाहते हैं तो इसकी शेल जो है ये बिल्कुल इसको कवर कर लेती है और ये अंदर की तरफ खुद को श्रिंक कर लेते हैं। विच प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज फ्रॉम देयर एनिमी, जो इनकी सॉफ्ट बॉडी को दुश्मनों से बचा के रखती है। विद दिस टॉपिक आवर चैप्टर हैज़ completed now. Hope you will understand this chapter and read the chapter carefully. Till then, thank you and have a nice day.